जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का होली मंगलमय तरीके से बीते। ये होली आप लोगों के लाइफ में सुख समृद्धि लेके आए और आप लोग स्वस्थ तरीके से सेफ तरीके से होली जरूर मनाए। कम वेस्टेज कीजिएगा पानी का और धुआंधार तरीके से होली मनाइए। गुजिया उजिया खाइए, मौज मनाइए। देखिए मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जी हाँ, एसएससी फेज 11 का वैकेंसी जो है रिलीज किया जा चुका है। तो इस होली के अवसर पे आपके लिए गुड न्यूज मैं लेके आया हूं, जो कि बहुत ज्यादा वेट किया जा रहा था सारे स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर फेज 11 का वैकेंसी कब आएगा। तो जी हाँ, गवर्नमेंट ने फेज 11 का वैकेंसी निकाल दिया है। डिटेल में बात करेंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फी कितना रहना है, सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आते ही आप लोग तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस बार ह्यूज मार्जिन में आपके लिए दिया गया है पोस्ट। 5369 कुल पदों पे ये वैकेंसी निकली है। और जितने भी 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ये सारे जितने भी हैं ये सब भी फॉर्म भर सकते हैं। समझिएगा इन बातों को, ये सब भी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन देखिए 6 मार्च से स्टार्ट आपका हो रहा है। 6 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 27 मार्च इसका लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट 27 मार्च है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि खासियत होता है एसएससी का, फी बड़ा मिनिमम रहता है, ताकि क्या खास क्या आम सभी इसको अफोर्ड कर सके। तो 100 रुपए रखा गया है जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए। एससी एसटी के लिए फी नहीं है और महिलाएं चाहे किसी भी कैटेगरी से हो उनको फी नहीं देना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब आइए देखिए करेक्शन। अगर मान लीजिए फॉर्म भरते समय अगर आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो इसमें आपको करेक्शन का भी मौका दिया जा रहा है। करेक्शन डेट आपको दिया गया है 3 से लेकर 5 अप्रैल तक का ये डेट दिया गया आपको कि आप इतने डेट के भीतर में, ये 3 दिन के अंदर में आप अपनी गलतियों का सुधार कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए एग्जामिनेशन इसका कब हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए जून से जुलाई ये टेंटेटिव डेट है, ठीक है ना। टेंटेटिव यहां पे लिख लीजिए, ये टेंटेटिव डेट है जून जुलाई। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया, टेंटेटिव डेट है ये। तो जून जुलाई में आपके पास हो सकता है। जून जुलाई मान के चलो, हम जून जुलाई ही पकड़ के चल रहे हैं। तो अप्रैल। फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए बेहतरीन मौका लेके आ रहा है। देखिए ग्रैंड होली सेल चल रहा है अनअकैडमी के ऊपर में। 30% का ऑफ आपको दिया जा रहा है बीपीएससी के हर एक सब्सक्रिप्शन पे, चाहे आप वो फुल लेंथ सब्सक्रिप्शन ले बीपीएससी का या तो फिर सेक्शनल सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले। लेकिन इसके लिए आपको यूज करना होगा आरकेजी10। आरकेजी10 ये रेफरल यूज करते ही आपको 30% का ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा बीपीएससी के हर एक सब्सक्रिप्शन पे। साथ ही साथ देखिए 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया जा चुका है। बहुत ही मिनिमम से प्राइस रखा गया है। इसके लिए आरकेजी10 रेफरल कोड जरूर यूज करिएगा टू ग्रैब दैट। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीपीएससी का यहाँ पे ज्योग्राफी का भी 6th 9th के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए ऑप्शनल पेपर का जो है, जो हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर होता है उसके लिए भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है कोर्सेज। इसको आप देख सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। प्राइसेस आप देख सकते हैं। तो बीपीएससी स्टोर में जाइएगा अनअकैडमी के ऊपर में, वहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा। ओके, सो डोंट वेस्ट इट, जस्ट ग्रैब इट। मई, जून, जुलाई, मतलब ओवरऑल कुल मिला के 4 महीने का समय है। धुआंधार तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, देखो जॉब इसका है बड़ा रॉयल। पोस्ट वाइज इसका सैलरी भी काफी हाई है। अगर आप 10वीं पे जॉब कर ले रहे हैं, 10वीं आपका एलिजिबिलिटी है, आप उस लेवल के पोस्ट का जॉब ले रहे हैं, आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी 19-20 हजार रुपए से। अगर आप ग्रेजुएशन है और इसका जो इस फेज 11 के तहत जो रिक्रूटमेंट आया है, अगर इसके तहत आप जॉब ले रहे हैं तो इसमें 1.25 लाख तक की आपकी सैलरी जा सकती है। कुल देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए, टोटल 549 टाइप के पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई। टोटल 549 टाइप के पोस्ट के ऊपर में, तो बहुत ह्यूज लेवल का ये जॉब है। मस्त जॉब है। 1 लाख 1.25 लाख तक की आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो डेफिनेटली इसके ऊपर आप लोग आई करिए, जो भी एसएससी वाले बच्चे हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात कर ले। देखिए 1/1/2023 से एज काउंट किया जाएगा। 1/1/2023 से, यानी 1 जनवरी 2023 से आपका उम्र की गिनती करी जाएगी। ठीक है, मिनिमम एज की बात करी जा रही है तो 18 होना चाहिए मिनिमम एज। मैक्सिमम की बात कर ले तो भाई देखिए 30 साल मैक्सिमम होना चाहिए। पोस्ट वाइज ये डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए ये मत सोच लीजिएगा 30 सबके लिए मैक्सिमम है, नहीं, मिनिमम तो सबके लिए सेम है, 18 मिनिमम सबके लिए सेम है, लेकिन मैक्सिमम एज 30 सबके लिए सेम नहीं है। पोस्ट वाइज डिफर करेगा। अगर जो मिनिमम पोस्ट है जो 10th लेवल पे है उसमें 27 जाएगा, मैक्सिमम वाले पे 30 तक जा सकता है।
ठीक है। रिलैक्सेशन इसमें देखिए ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल तक का प्रावधान है रिलैक्सेशन के अंदर में। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखिए, इसमें बहुत बच्चे पूछते हैं कहां का रिलैक्सेशन, क्या रिलैक्सेशन, किस स्टेट का रिलैक्सेशन। तो देखिए ये एसएससी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो रिलैक्सेशन की जो बात करेंगे ना ऑल ओवर इंडिया का सेम ही माना जाएगा। अगर आप केंद्र सरकार के ओबीसी के सूची में आ जाते हो, ठीक है, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करो, आप रिलैक्सेशन के सूची में आ जाओगे। एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए 10वीं के लिए भी पोस्ट है, 12वीं के लिए भी है और ग्रेजुएशन के लिए, तीनों ही जो पास बच्चे हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों के लिए ही यहाँ पे एग्जामिनेशन मतलब जो पोस्ट का ब्यौरा दिया हुआ है। सैलरी देखिए लेवल 1 की बात करें, लेवल 1 की अगर आप अधिकारी बनते हो, लेवल 1 की आप पोस्ट के अप्लाई करते हो, जॉब पा जाते हो, 18,000 से आपका मासिक वेतन चालू हो जाएगा। और लेवल 6 का अगर आप पाते हो जो कि ग्रेजुएशन पे रहेगा ऑब्वियसली, उसका देखिए 1,12,400 तक ये मिनिमम मैंने बता दिया, इतना आप पा सकते हो। फेज 11 के तहत रिक्रूटमेंट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए टोटल 549 प्रकार का पोस्ट शामिल है, टोटल 549 549 टाइप्स के पोस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना। ये जो टोटल जो 5,369 जो सीट दिख रहा है, इसमें 549 टाइप के पोस्ट इसमें इंक्लूडेड है 5,369 में। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा ये हम लोग समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये देखिए तीन टाइप में इसका टेस्ट होता है, ठीक है, दो ही मान लीजिए, तीसरा तो डीवी होता है। पहला होता है रिटन टेस्ट जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलेंगे, ठीक है, 200 मार्क्स का होगा। फिर होता है स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट भी देखिए पोस्ट वाइज ये डिफर कर सकता है। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग वाइपिंग लिया जाता है, स्टेनो का पोस्ट रहेगा तो स्टेनोग्राफी मांगा जाएगा, तो ये पोस्ट वाइज डिफर करता है। और साथ ही साथ अगर आप इसमें एलडीसी का पोस्ट है तो फिर आपका एस्से राइटिंग वगैरह मांगा जाएगा। तो बेसिकली स्किल टेस्ट जो है पोस्ट वाइज डिफर करता है, ठीक है। अब देखिए स्किल टेस्ट में भी जो नेगेटिव 0.50 आपका रहेगा, 16 मिनट आपका टाइमिंग दिया जाएगा। डीवी की बात कर ले, डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप रिटन में क्वालिफाई कर जाएंगे, स्किल टेस्ट पास कर जाएंगे, तब आते हैं आप डीवी में। डीवी के बाद फिर आपका होता है मेडिकल, ये होता है प्रॉपर। अब सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस जो एसएससी का होता है, जो एसएससी का मतलब बिल्कुल प्रूवन सिलेबस है ना, बिल्कुल जो प्रूवन सिलेबस है वही एसएससी का सिलेबस यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। रीजनिंग 25, जीके 25 यानी जीए 25, मैथ 25 और इंग्लिश 25, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, यहाँ पे टोटल यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, क्या 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का एक जैसा होगा क्या यहाँ पे जो प्रोसेस है प्रॉपर? तो जी नहीं, एक जैसा नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोसेस में एग्जाम मतलब किस पोस्ट के लिए यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है। उसका देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है, जॉब प्रोफाइल इसमें क्या रहने वाली है, और एक स्टूडेंट इसमें कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये सारा डिटेल जो है यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों का ये रहेगा इसमें। तो आइए चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो हम लोग समझते हैं, क्या 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का एक जैसा पेपर होगा? अब देखिए, जब यहाँ पे पोस्ट अलग अलग है, समझिएगा, 10वीं का पोस्ट अलग है, 12वीं का अलग है, ग्रेजुएशन का अलग है, तो जाहिर सी बात है पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफरेंट रहेगा। सिलेबस आपने जो यहाँ पे देखा, सिलेबस यही रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिलेबस सेम रहेगा। 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस, 25 मैथ, 25 इंग्लिश, यही सिलेबस रहेगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा। मतलब 10वीं का जो पेपर होगा 10वीं के लेवल का डिफिकल्टी लेवल होगा, 12वीं का 12वीं के लेवल का होगा, ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। ये आपको समझना है, डिफिकल्टी पेपर का हार्डनेस जो है पेपर का वो बढ़ जाएगा, ठीक। तो पहला तो आपको ये क्लियर हो गया। अब दूसरा आ रहा है, देखिए सिलेक्शन, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो है एक्चुअली ये क्या है? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ये है क्या? इससे पहले तो हमने कुछ नाम ही इसका नहीं सुना है, ये तो कोई नया सा चिड़िया सरकार ने छोड़ दिया हमारे ऊपर। समझिएगा, देखिए होता क्या है, एसएससी जब भी वैकेंसी निकालता है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जिसके थ्रू सीजीएल, एमटीएस, उसके बाद सीएचएसएल जो एग्जाम होता है, तो ये एक बार बल्क में वैकेंसी रिलीज करती है, ठीक है, बल्क में रिलीज करती है वैकेंसी। तो होता क्या है, लेकिन इसके बावजूद ही बहुत सारे पोस्ट रह जाते हैं खाली, बहुत सारे रह जाते हैं। अब हर सालों साल किसी का आकस्मिक मौत हो गया
या मतलब बहुत से ऐसा रीज़न है कि किसी का नया नया ज्वाइनिंग हुआ लेकिन उसका फिर दूसरे डिपार्टमेंट में एक जॉब निकल गया, उन्होंने रिज़ाइन मार दिया, उधर चले गए, इधर का पोस्ट खाली हो गया। तो ऐसे 5, 8, 10, 12, 15 पोस्ट करके हर डिपार्टमेंट में खाली होते रहते हैं। तो एसएससी ने अब जो है गवर्नमेंट एक नया निकाला है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 करके। इसमें होता क्या, ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत से जितने भी छोटे मोटे ये चिंदी 10, 5, 15, 20 पोस्ट जो खाली हो रहे हैं, इनका जो इनके पास होता है, तो ओवरऑल पूरे इंडिया से इन्होंने मिला के एक जगह कंबाइंड कर दिया। 5369 पोस्ट इन्होंने निकाला है 549 डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग 549 टाइप के पोस्ट निकाले हैं। 5369 टाइप का पोस्ट है और 549 टाइप के डिपार्टमेंट से इन्होंने ऐसा निकाला है। टाइप अब समझिए इतना ज़्यादा है, छोटा छोटा मिला के। और यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट लिखा है जिनका बल्क में है, आप बस इतना ही समझिए, ये खाली बल्क में है, छोटा छोटा वाला बहुत है, ठीक है। तो ये ही है सिलेक्शन पोस्ट की एक बारी में जो हर साल जो खाली होता रहता है ना, छोटा छोटा करके, इसको एक बार में हम लोग निकाल के आपको दे देंगे। अब यहाँ पे आए कि देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, किस टाइप का जॉब रहेगा, कुछ समझ में तो आना चाहिए, तब तो जॉब करेंगे, तब तो फॉर्म भरेंगे। अब मान के चलिए आपने फॉर्म भरा 10वीं का, यहीं से एग्जाम्पल पकड़ते हैं पोस्ट से। सिविल मोटर ड्राइवर है। अब इसमें मोटर ड्राइवर नाम में ही है, आपका जॉब प्रोफाइल ही है कि आपको ड्राइविंग करना है, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट है, इसके नाम में ही है अटेंडेंट है, तो आपको लेबोरेटरी में अटेंडेंट का काम करना होगा। एमटीएस के लिए आपने अप्लाई करा 10वीं लेवल पे, तो जाहिर सी बात है एमटीएस मतलब क्या, मल्टीटास्किंग स्टाफ। आपको एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे फाइल लेके जाना होगा, एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे आपको फाइलें पहुंचानी होंगी, जेरोक्स करना होगा, डेस्क वर्क करना होगा, ये सब करना होगा। तो डिपेंड करता है आपका पोस्ट कैसा है। अब ग्रेजुएशन लेवल पे आपने किया है तो आपका उस टाइप का पोस्ट रहेगा। क्लियर? चलिए, सबसे महत्वपूर्ण ये वीवीआई है ये कि क्या एक बच्चा अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कितने पोस्ट के लिए एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ट्रिकी चीज है, समझिएगा, बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा। कोई भी स्टूडेंट ए, मान के चलिए मैं राहुल गुप्ता, मैंने 10th भी करा है, 12th भी करा है, ग्रेजुएशन भी करा है, मेरे पास तीनों की डिग्रियां हैं। मैं अपना एग्जांपल पकड़ रहा हूं, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूं समझिएगा। देखिए 10वीं लेवल पे है सिविल मोटर, अब यहां पे देखिए नॉर्थन रीजन के लिए है, फील्ड लेबोरेटरी अटेंडेंस ये नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए है। आपको समझना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक बारी इसका सारा नोटिफिकेशन में डिटेल खोलना होगा और देखना होगा 10वीं लेवल का जो पोस्ट है किस किस रीजन के लिए निकला हुआ और कितना मात्रा में पोस्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ गए? इतना आप समझ लीजिए। अब आप जब ये समझ जाइएगा तो किसी भी एक रीजन के लिए 10वीं का पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब समझिएगा 10वीं का पोस्ट का यहाँ पे 2 ठो दिख रहा है आपका 10वीं लेवल पे, आप दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक रीजन में ही अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? 12वीं में भी सेम रहेगा, 12वीं के लेवल का पोस्ट का किसी एक पोस्ट पे कर सकते हैं, किसी एक रीजन में ही कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का भी सेम रहेगा, किसी एक पोस्ट पे कर सकते हैं, किसी एक रीजन में ही कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। यानी कि राहुल गुप्ता ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन तीनों किया हुआ है, तो मैं तीनों लेवल पे अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ उसी लेवल का अलग अलग पोस्ट में मैं अप्लाई कर सकता हूं। मतलब कि मैं ग्रेजुएशन हूं तो ग्रेजुएशन पे मैं किसी एक रीजन के लिए किसी एक पोस्ट पे, है ना। यानी कि अब इसका 10,070 पोस्ट है सिविल मोटर ड्राइवर 10वीं लेवल पे, तो मैंने सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर दिया, है ना, नॉर्थन रीजन। अब मैं 10th वाला दूसरा पोस्ट या लेबोरेटरी अटेंडेंट का नहीं कर सकता हूं, मैंने इसमें कर दिया, एक रीजन में मैंने कर दिया, मेरा 10वें का जो है यहाँ पे फिनिश। 12वीं के लिए मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया सीनियर ड्रॉटमैन, ठीक है, 12वीं का मेरा खत्म। ग्रेजुएशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, मान लो कि CGL है, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, तो किसी एक रीजन से ही, मान लो CR बिहार से है, CR सेंट्रल रीजन, यहाँ पे पोस्ट ज्यादा है, आपने इसमें अप्लाई कर दिया, खत्म। क्लियर है? यानी कि आप तीनों ही पोस्ट के लिए कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन किसी एक ही रीजन से कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट पे नहीं कर सकते हैं उस लेवल के, किसी एक पोस्ट पे ही कर सकते हैं। क्लियर है? अब है क्या, इसका एग्जाम सबका अलग अलग दिन होगा। जाहिर सी बात है कि सबका डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट रहेगा, तो हाँ एग्जाम भी अलग अलग दिन होगा, सिलेबस सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल अलग रहेगा, लेकिन एग्जाम एक दिन ही होगा, ये आपको समझना पड़े। एग्जाम अलग अलग दिन ही होगा, ये क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम डिफरेंट डेज होगा, लेकिन आपका सिलेबस सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे मैंने
नॉर्मली लिख दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट का यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका जो क्वेश्चन रह गया होगा इस एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 को लेके जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैंने क्लियर कर दिया होगा। ज़्यादा कुछ डाउट रहे कमेंट करके ज़रूर मैसेज करिए, आपका डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बेस्ट ऑफ लक।